नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT कक्षा 9वीं की गणित सीखेंगे। अध्याय 1 संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे, जैसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हो गया। तो फर्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनको काउंटिंग करने में यूज किया जाता है। काउंटिंग मतलब गिनती करने में यूज किया जाता है। तो गिनती तो सभी कोई जानते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक होगा। और नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह सेकंड हो गया होल नंबर। होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या है। होल से ही समझ में आता है कि होल कैसा होता है? जीरो जैसा होता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरा होना चाहिए। तो 0 पूर्ण संख्या है। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होगा? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब तीसरा है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्याएं होती है, इसमें समस्त प्रकार की धनात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य भी साथ में होता है। जैसे शून्य हो गया तो दाएं साइड 1, 2, 3, 4, 5 प्लस में होगा और बाएं साइड माइनस में होगा। और चौथा क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या तो सब कोई जानते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8 ऐसे अनंत तक संख्याएं हैं। पांचवा क्या है? ऑड नंबर, जो 2 से विभाजित ही ना हो। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे अनंत हैं। छठवां है प्राइम नंबर। इसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल 2 भाजक होते हैं, एक और स्वयं। उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मेन मतलब ये है कि वो किसी से भी ना कटे। जैसे 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, बाकी तीसरी संख्या से नहीं कटती है। जैसे 3 ही हो गया, 1 से कटेगा और स्वयं से। 5 हो गया, 7 हो गया। ऐसी अभाज्य संख्याएं कुल 25 हैं। जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 53 हो गए, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया, 79 हो गया, 83 हो गया, 89 हो गया, 97। ऐसी 25 जो संख्याएं हैं वो केवल अपने आप से कटते हैं और 1 से कटते हैं, बाकी किसी संख्या से नहीं कटती। 1 से 100 के मध्य केवल कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 होती हैं। और 1 से 50 तक 15 होती हैं और 50 से 100 तक 10 होती हैं। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। और सातवां क्या है? भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य था कि वो किसी से भी न कटे, एक और स्वयं से कटे। अभाज्य ऐसी संख्या है कि वो 1 से कटे, स्वयं से कटे, कम से कम तीसरी संख्या से भी कटे। जैसे 1 हो गया, 8 हो गया। 8 जो है 2 से भी कटता है, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटे। जैसे 9 हो गया, 1 से कट रहा, 9 से कट रहा, 3 से कट रहा, मतलब कम से कम तीसरे संख्या से भी कटना चाहिए। अब 8वां आता है परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q का मान 0 के बराबर न हो, मतलब इसका होता है Q 0 नहीं होना चाहिए। अंश हर भी समझते हैं, अंश ऊपर वाले संख्या को कहते हैं और हर नीचे वाले को। तो हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 7/5, 2/5, 3/4 ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं, सिर्फ हर 0 नहीं होना चाहिए। अब 9वां क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर बोलते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। जैसे इसको रूट के रूप में लिखा जाता है, √2, √3, √4, √7 ऐसे अनंत तक आप बना सकते हैं। अब रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह के नंबर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे 3/2 परिमेय है और प्लस √5 क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। तो इसमें दोनों का मेल होता है, परिमेय और अपरिमेय।
अब को प्राइम नंबर क्या कहलाता है? सहभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें HCF 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इसका मतलब होता है कि 2 और 5 का यदि आप एलसीएम लेते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप समझते हो, एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम में सबका मल्टीप्लाई करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो दोनों में कंबाइंड हो। तो 2 और 5 में सिर्फ इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। जिसका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर कहलाती हैं।